पूरी दिल्ली में कमला नगर को छोड़कर सब जगह पटरी लग रही है और अपने पटरी व्यापार चालू है, पर कमला नगर के साथ ही ये शौचालय व्यवहार क्यों? केजरीवाल हाय हाय, एमसीडी हाय हाय। कुछ इसी अंदाज में कमला नगर मार्केट के रेहड़ी पटरी वालों ने प्रदर्शन किया। रेहड़ी पटरी वालों का कहना है कि G20 के नाम पे उनको हटा दिया गया, उसके बाद से उनकी रेहड़ियों को नहीं लगने दे रहे हैं। रेहड़ी पटरी वालों का आरोप है कि आज वो बेघर हो चुके हैं, आज उनके बच्चे सड़क पर आ चुके हैं। आखिर कैसे पालन पोषण किया जाए? लगभग 400 रेहड़ी पटरी वालों ने प्रदर्शन किया। कमला नगर जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है, जहां पर कपड़ों का सबसे बड़ा व्यवसाय है, वहां पर रेहड़ी पटरी लगाकर गरीब किसी तरह अपने बच्चों का पेट भरता है। लेकिन पिछले लगभग 10 से 20 सालों से वहां पर रेहड़ी पटरी लगाने के बावजूद अब उन्हें एकाएक हटा दिया गया है, जिसकी पीड़ा उनको है। इस बात को लेकर रेहड़ी पटरी वालों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आइए सुनाते हैं इन रेहड़ी पटरी वालों की पीड़ा। जबकि G20 तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, पूरी दिल्ली में कमला नगर को छोड़कर सब जगह पटरी लग रही है और अपने पटरी व्यापार चालू है, पर कमला नगर के साथ ही ये शौचालय व्यवहार क्यों? मैं डीसी साहब से भी कहना चाहता हूँ ये बात, और पीके साहब जो कि एक असिस्टेंट कमिश्नर है हमारे एमसीडी जोन के केशवपुरम के, उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ क्या वजह है जो कमला नगर में पटरी नहीं लगने दी जा रही, पर उसका कोई संतोषजनक जवाब हमें नहीं मिल पा रहा। इसलिए मजबूर होकर आज हमने अपने भूखे मरते बच्चों का पेट भरने के लिए, उनकी स्कूल की फ़ीस देने के लिए, उनके इलाज कराने के लिए, कुछ घरों में बच्चों हमारे साथियों की शादियां हैं, उनको करने के लिए पैसा कहां से आएगा? और पीएम जो कि नरेंद्र मोदी जी लोकप्रिय प्रधानमंत्री भारत सरकार के हैं, जिन्होंने विकास की बातें करते हैं, आज एक गरीब आदमी कमला नगर क्षेत्र के गरीब आदमी भूखे मर रहे हैं, उनकी तरफ कोई सुनवाई नहीं दी जा रही। प्रधानमंत्री जी एक बात बताइए, हम 50 साल से यहाँ पटरी लगा रहे हैं, आपने स्वनिधि योजना के तहत हमें लोन दिया गया है, ये लोन हम कहाँ से चुकाएंगे? क्योंकि जो कानून बन चुका, जो 2014 एक्ट जो बन चुका है, उसमें कहीं एलजी उनसे बड़ा नहीं है, कानून से बड़ा नहीं है कि पटरी वालों को उजाड़ने का काम करेगा। लेकिन क्या एक प्रधानमंत्री के इन्होंने जैसे बोला कि लोन दे रहे हैं तो वो लोन चुकाया कैसे? जैसे माल लेके जाते हैं तो कहते हैं भाई लोन लो, जब हम तुम्हारा माल छोड़ेंगे। ये कहाँ का नहीं आया है? प्रधानमंत्री एक तो कहते हैं कि हम वो वेंडरों की मदद कहाँ से मदद कर रहे हैं? वेंडर को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। इस तरह से यह है कि वेंडर से उजाड़ से नाम पे मार्केट एसोसिएशन के जरिए उजाड़ा जा रहा है। या उनकी कंप्लेंट क्या है कि बस वो गए पटरी वालों से चिढ़ते हैं, जैसे ही सब लोग आपके गए। लेकिन एलजी साहब जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जो भी कमीशन कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हमारा ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हमारी सब वेंडर भाइयों की रोजी रोटी नहीं चल जाती। किसी और क्या नाम है, मैं देखो सोच के मैं बीमार पड़ गई हूँ, और बहुत से जो लगाते हैं उनका उठा लेते हैं, और छोड़ने के बावजूद भी फिर लगाने नहीं दे रहे हैं। 9 महीना से हमारी हो रही है। आप रेहड़ी पटरी मैं यही विनती करती हूँ, सबकी लगा, हमारी तबीयत खराब यही सुन के। मैं कहाँ हूँ, मैं इतने साल से रही, मैं वो यही उम्र हमारी निकल रही है। मैं बच्चे को कैसे पालूँ? अभी मेरे छोटे हैं, कितना बड़े जो पिछले 2 महीने से हमने लगातार सबको लेटर दिए। इससे पहले एलजी साहब को लेटर देकर आए थे 4 महीने पहले। उन्होंने हमारी रिसीविंग करके ले लिया कि आपको जैसे ही आपको इतला कर देंगे हम, जब भी एलजी साहब को ये अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, कहीं से नहीं। की रोज ही यहाँ पे एमसीडी डेली सुबह 9:30 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आती है और लोगों के हाथ में से माल लेके जाती है जबरदस्ती। लास्ट में सारे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने के बाद हमारे पास रिसीविंग है। रिसीविंग के बाद में हमने फैसला किया है कि आज हम धरना करेंगे।
परेशान हैं और 9 महीने से हम भुगत रहे हैं और हमने सरकार का साथ दिया। उन्होंने कहा कि G20 की वजह से हो रहा है, हमने प्रशासन का साथ दिया कि जैसे तैसे करके हम अपना घर चला रहे हैं। हम कैसे चला रहे हैं वो हमें ही पता है, जहाँ से तहाँ से हम करके पूरा अपना घर चला रहे हैं बड़ी मुश्किल से। किराया कैसे भरे हैं, बच्चे कैसे पाल रहे हैं, कैसे दवाइयाँ कर रहे हैं, घर में कोई बीमार है, कोई बूढ़े बुजुर्ग है, उनका खर्चा, दूसरों का खर्चा हम कैसे कर रहे हैं। कर्जे के ऊपर हम कर्जा लेके कर्जा भर रहे हैं, ऐसे करके हम अपने घर चला रहे हैं और ये 9 महीने से लगातार हो रहा है, लगातार ऐसे ही करे जा रहे हैं और परेशान किए अभी भी G20 बीत गया, अब इसके बाद भी क्यों नहीं है करने दे रहे कि कैसे बच्चे पालेंगे, कैसे हम घर चलाएंगे कैसे। सरकार से हमें ये चाहिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि क्यों नहीं लग रही, हम कैसे घर चलाएं। हम सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं, आप हमें ये बताओ कि हम ये सब रेहड़ी पटरी वाले जाए तो कहाँ जाएं। मेरा राम यज्ञ नाम है, कमला नगर कोल्हापुर पर मैं पटरी लगाता हूँ और इन लोगों के अत्याचार से मैं इतना तंग हो गया हूँ भाई साहब कि घर में बूढ़ी माँ है, पैर दोनों ख़राब है कि उठ नहीं सकती, 3 बच्चे हैं, बीबी है, सबका खर्चा इसी रेहड़ी से चलता है, छोटी सी रेहड़ी है और 9 महीने बीत गए, किस हालात में मैं घर चला रहा हूँ इसका अंदाज़ा इन लोगों को नहीं है। देख लेंगे तो छीन के ले उठाएंगे जैसे मैंने उनका माल चोरी किया हो। जो हमारे पास माल होता है लगता है कि मैंने उन्हीं का लिया हुआ है, ये मेरा नहीं है, ऐसा उनको समझ में आता है। दौड़ा दौड़ा के पकड़ते हैं, ठीक है। पहले क्या था कि पहले रेहड़ी पटरी खड़ी रहती थी और MCD का ट्रक आता था, ठीक है, तो वो लोग ट्रक आने पे हटाते। अब तो MCD का ट्रक बाद में आता, पहले आदमी पहले आते हैं। वो 5-5 की टीम बना के आते हैं, हेलमेट लगाए रहते हैं, पता नहीं लगता कि ये आम पब्लिक है या MCD वाले हैं, ठीक है। पैदल आते हैं, हमारे माल के पास आ जाएंगे, ऐसे माल उठा लेंगे और माल उठा करके फिर उसके बाद उसको उठा करके ट्रक में डाल देंगे। बाद में ट्रक आता है, ज़बरदस्ती चोरी करते हैं, एक तरह से डकैती करते हैं। इस तरह आखिर क्यों करते हो भाई? हम भारत के